तो बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक बहुत बड़ी भर्ती करने जा रहा है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 16,584। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, और ये सिर्फ एक सरकारी विभाग में आने वाली नौकरियों की संख्या है। जी हाँ, इतने सारे पद, और ये सब के सब भरे जाने हैं बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, यानी वो डिपार्टमेंट जो सीधा सीधा जमीन के मामलों और आम लोगों की सेवाओं से जुड़ा हुआ है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई सरकार को अचानक एक साथ इतनी बड़ी भर्ती करने की जरूरत आन क्यों पड़ी? चलिए इसके पीछे की असली वजह को समझते हैं। ये सवाल इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जड़ में है। मतलब आखिर ऐसी क्या वजह है कि डिपार्टमेंट को इतने सारे नए कर्मचारियों की जरूरत पड़ गई है? अब देखिए, ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर रही है। बिहार में पंचायतें हैं 8,000 से भी ज्यादा, लेकिन इन पर काम करने वाले राजस्व कर्मचारी सिर्फ 3,767। मतलब सीधा सा हिसाब है कि एक एक कर्मचारी के सिर पर कई कई पंचायतों का बोझ है। और इसका नतीजा क्या होता है? काम में देरी और लोगों को परेशानी। अच्छा, तो ये राजस्व कर्मचारी करते क्या हैं? इनका काम है जमीन का रिकॉर्ड रखना, टैक्स की रसीदें काटना, दाखिल खारिज जैसे जरूरी काम देखना। ये सारे वो काम हैं जिनसे हर आम इंसान का वास्ता पड़ता है। तो जाहिर है जब कर्मचारी ही कम होंगे तो इन सभी जरूरी कामों पर असर तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इस कमी को दूर करने के लिए सरकार कौन-कौन से पद भरने वाली है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खुद विधानसभा में ये ऐलान किया है। इससे पता चलता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। साफ है, मकसद भूमि प्रबंधन को सुधारना है। तो पद कौन-कौन से हैं? देखिए, सबसे ज्यादा यानी 8,851 पद तो हैं राजस्व कर्मचारियों के, जो बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम करते हैं। और इनके साथ साथ 765 अमीन भी भर्ती होंगे, जिनका काम होता है जमीन की नाप जोख करना। अब ये तो हो गए 2 मेन पद। इनके अलावा भी विभाग में कई दूसरे छोटे बड़े पद भरे जाने हैं, और इन सबको मिलाकर ये आंकड़ा पहुंचता है 16,584 पर। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये वो हिस्सा है जो नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या ये सारी भर्तियां एक साथ निकलेंगी या फिर कहानी कुछ और है? यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो 16,584 पद है ना, ये सब के सब एक साथ नहीं आ रहे हैं। कुछ की भर्ती प्रक्रिया तो चल भी रही है, जबकि कुछ के लिए अभी इंतजार करना होगा। इस फर्क को समझना जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है वो पद जिनकी प्रक्रिया पहले से चल रही है। इसमें बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के तहत 3,559 राजस्व कर्मचारी के पद शामिल हैं। दूसरी तरफ है जल्द आ रहा है, जिसमें बाकी के पद हैं, जैसे 4,492 कर्मचारी और 765 अमीन, जिनके लिए नोटिफिकेशन बाद में आएगा। तो मतलब साफ है, कुछ के लिए प्रोसेस चालू है और कुछ के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं और देखते हैं कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को खत्म करने का सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान आखिर है क्या। और ये टाइमलाइन पूरी पिक्चर क्लियर कर देती है। देखिए, कहानी शुरू हुई 2023 में, जब पहले 3,559 पदों के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई। फिर 2025-26 के दौरान बाकी पदों के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे, और सरकार का टारगेट है मार्च 2027 तक इन सभी 16,584 पदों को भर देना। तो कुल मिला के लक्ष्य एकदम साफ है, मार्च 2027 तक विभाग में स्टाफ की कमी को खत्म करना, ताकि लोगों को मिलने वाली सेवाएं बेहतर हो सकें, तेज हो सकें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब इतने सारे नए कर्मचारी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, तो बिहार में जमीन से जुड़ी सार्वजनिक सेवाओं की तस्वीर कैसे बदलेगी? ये वाकई देखने वाली बात होगी।